रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। फरमाया प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम ने, तुम में से दुश्वार गुजार घाटियों में तुम में से जो जल्दी रिहाई पाना चाहता है तो वो क्या करे कि मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़े। तो एक जगह और फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, याद आ जाएगी। तो देखें, जब हम किसी चीज़ को भूल जाएंगे तो हम प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम पर दरूद पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो चीज़ हमें लौटा दी जाएगी, याद दिला दी जाएगी और उसकी बरकत से हमारे निज़ाम को सीधा कर दिया जाएगा। तो हम अगर इस नियत से पढ़ें कि या अल्लाह हमें सराते मुस्तकीम का रास्ता अता फरमा दे, हम रास्ता भूल गए हैं, उलझ गए हैं, तो या अल्लाह हम तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के ऊपर दरूद पाक पढ़ते हैं तो तू इस तरह कर कि हमें सराते मुस्तकीम का रास्ता अता फरमा दे। नुक्ता ये है कि जब कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, याद आ जाएगी। तो जब हम ऐसा करेंगे कि हम अपना रास्ता भूल गए हैं, हम अपना किरदार भूल गए हैं कि हमें पैदा किस लिए किया गया था, तो हम अल्लाह से मदद मांगे कि या अल्लाह मैं तेरे महबूब पे दरूद पाक पढ़ूँगा, तू मुझे सराते मुस्तकीम का रास्ता अता फरमा दे। तो गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। दरूद एक ऐसा सिगा है, वजीफ़ा है कि ये मक्का भी ले जाता है, मदीना भी ले जाता है और अल्लाह ताला की बारगाह में सुरूह भी फरमा देता है। तो जितना पढ़ेंगे इंशाअल्लाह उतनी बरकतें आएंगी। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन का दिल रहमान का अर्श है, मोमन का दिल रहमान का अर्श है। और फरमाया कि मोमन का दिल रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है। क्या है कि रहमान की दो उंगलियों के दरमियान है कि उल्ट पुल्ट होता रहता है। कभी ये नेक हो जाता है। नेक कैसे होता है? जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ तवज्जो करता है या अल्लाह ताला बंदों की तरफ तवज्जो करता है तो ये जो दिल होता है ये नेक हो जाता है। जब अल्लाह ताला की याद में, कुरान पाक में, तलावत में, सजूद में मशगूल हो जाता है तो फिर उधर से भी आवाज़ें आती है तो ये जो है ना नेक हो जाता है। और जैसे ही ये गफलत पकड़ता है, जैसे ही गफलत पकड़ता है तो फिर शैतान जो है वो अपनी, शैतान बंदे के इस कंधे पे होता है, दिल के वाले कंधे के ऊपर, तो वो अपनी जो है ना सूंड जो है ना वो बंदे के दिल में दाखिल करता है। रवायात में आता है कि वो अपनी सूंड जो है वो बंदे के दिल में दाखिल करता है तो वो गाफिल हो जाता है। जब वो रहमान का तज़किरा करता है तो उसका दिल आबाद हो जाता है। जैसे ही वो तज़किरा छोड़ता है, उसकी तरफ जाना छोड़ देता है, उसकी तरफ निगाह करना छोड़ देता है, उसकी तरफ जो है वो वजीफ़ा नहीं पढ़ता या उसको किसी एंगल से याद नहीं करता, तो वो गाफिल हो गया तो शैतान उसके दिल में जो है वो अपनी सूंड दाखिल करता है और दिल को नापाक करने की कोशिश करता है, ख़राब करने की कोशिश करता है। तो आज हम यही देखेंगे कि इंशाअल्लाह कि मोमन का दिल रहमान का अर्श है। अर्श कैसे बनेगा? तो इसके लिए ना हर चीज़ के लिए कारीगर होता है। अगर कारीगर के बग़ैर
उस्ताद के बग़ैर हम जाने की कोशिश करेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम हो जाएंगे, कामयाब नहीं होंगे, कोई और ही चीज़ आज़ाद कर लेंगे हम। अगर हम अब खुद चलते गए वो चीज़ जो है सही वो नहीं पिक होगी, आगे कोई नई ईजाद हो जाएगी हमसे। तो जब मुर्शिद रहबरी रहनुमाई करता है, उस्ताद रहबरी रहनुमाई करता है, मौलाना रहबरी रहनुमाई करते हैं, औलिया इकराम रहबरी रहनुमाई करते हैं, तो हमारा काम बन जाता है और हमारा दिल मिसले बन जाएगा रहमान का अर्श। तो ये तो ज़रूरी है ना कि अर्श बनेगा तो अर्श वाला भी आएगा। अगर हमने अर्श बनाने में कामयाब हो गए तो वो अर्श वाला भी आएगा। तो आज हम इसी पे इत्तफाक करते चलते हैं कि जब बंदा गाफिल होता है तो क्या होता है कि बंदे का निज़ाम जाम हो जाता है और शैतान के कब्ज़े में दिल आ जाता है। जब शैतान के कब्ज़े में दिल आता है तो वो खराबी पैदा करता है, और जब रहमान की तरफ तवज्जो होती है या रहमान खुद तवज्जो करता है कि दिन में 70 मरतबा अल्लाह ताला निदा करता है, लब्बैक या अबदी, लब्बैक या अबदी, है मेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ, है मेरे बंदे मैं हाज़िर हूँ, आजा मेरी तरफ, लौटा मेरी तरफ, मैं हाज़िर हूँ, मैं तुझे बख्श दूँगा, मैं तेरी सुनूँगा। और जब हम बेइतियाती में होते हैं, हम किसी भी किताब में मशगूल होते हैं, किसी काम में मशगूल होते हैं, हमारा मुंह से निकल जाता है अल्लाह, अचानक निकल जाता है, बेखुदी में निकल जाता है, लाशौरी में निकल जाता है, इरादा तन नहीं निकला, वैसे ही निकल जाता है। ज़िक्र वालों की तो बरकत ही बड़ी है, वैसे ही निकल गया, हमारे मुंह से रहमान निकल गया या अल्लाह निकल गया, समद निकल गया, जो भी उसका नाम है अल्लाह ताला का निकल गया, तो क्या होता है, हम थोड़ा पकड़े हुए कहते अल्लाह, तो हम कलम पकड़ते हुए कहते अल्लाह, अब हम भूल गए अल्लाह कह के, क्योंकि इरादा तन किया था, बात तो चल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं था, वैसे ही अल्लाह का नाम निकल गया। तो अल्लाह ताला बंदे को 70 मरतबा निदा देता है, लब्बैक या बदी, लब्बैक या बदी, लब्बैक या बदी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। हमने तो भूल के ऐसे ही किया था, फिर अपने काम में मशगूल हो गए। तो वो कह रहे लब्बैक या बदी, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे बंदे मैं हाजिर हूँ। तो बंदा क्या होता है, गाफिल हो जाता है, अपने काम में मशगूल हो जाता है, वो वादे मार रहा होता है, मंगो हुन की मंगना, जो मैनू बुलाया जे तो मंगो तो सही, मैनू बुला लिया जे तो कहो कुछ मैनू। लेकिन हम क्या करते, उसके बाद कुछ भी नहीं मांगते, अपने कामों में मशगूल हो जाते। जब आपने कहना है लब्बैक या अल्लाह रहमान, जो भी कुछ कहना है, उसने 70 मरतबा दुआ आवाज़ निदा देनी है, बता बता मैं हाजिर हूँ, बता बता मैं हाजिर हूँ। तो दिन में एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएं मकबूल होती हैं। तो हर वक्त दुआ करते रहे, अपने ज़हन में सवाल रखे अल्लाह की बारगाह में, मुझे ये अता फरमा, मुझ पे रहमत कर, मुझ पे ये कर और मुझ पे ये कर। तो इंशाअल्लाह ताला जब वो आवाज़ें मारेगा लब्बैक अबदी, मैं बंदे हाजिर हूँ, तो फिर कबूल भी करेगा, मुस्तजाबुल दावात है, वो कबूल भी करेगा। तो आज हम इसी सिलसिले में चल रहे हैं कि मोमन का दिल रहमान का अर्श है, तो बनता कैसे है। हमें कारीगर की ज़रूरत है, कारीगर के बग़ैर जो है ये नहीं बनेगा, तो हमें कारीगर की ज़रूरत। तो कारीगर भी वो होगा जिसका खुद होगा, जिसने खुद जो है, जिसका दिल खुद जो है वो रहमान का अर्श बन गया, वो ही हमारी रहबरी रहनुमाई करेगा ना। नहीं तो दूसरे के हम असी वो कहते हैं ना, नीम मुल्ला ते हतरा ईमान और नीम कीमते हतरा जान। अगर हमने वो नीम की वाले के पास चले गए जिसको खुद नहीं पता, या थोड़ा पता है, या आधा पता है, या है ही नहीं, तो हमारा दिल मिसले आईना नहीं बनेगा। हम उसके पास जाएंगे जिसका दिल आगे मिसले आईना बन चुका है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, पूछ लो उनसे जो जानते हैं, जो जानते हैं उनसे पूछ लो। तो हम तो उनके पास जाएंगे जो जानते हैं, जो जानते ही नहीं वो मिसले आईना कैसे बनाएंगे।
वो तो हमें तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ख़राब कर देंगे, पहले से भी ज़्यादा ख़राब कर देंगे। जितने हम पहले ख़राब हैं उससे भी ज़्यादा हमें ख़राब कर देंगे। तो इसके लिए कारीगर की ज़रूरत है। और कारीगर कौन है? कारीगर कौन है? तो कारीगर जो है वो हमसे दूर हैं, मदीने में है, कि जिन्होंने हमें बताया कि इस तरह चलोगे तो इस तरह होगा, इस तरह चलोगे तो इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा, इस तरह करोगे इस तरह होगा। तो अब हमें कारीगर के पास जाने के लिए मदीना जाने पड़ेगा कि हम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो जाएं और उनसे वो चीज़ें दरियाफ़्त करें, उनसे पूछें कि या रसूलल्लाह किस तरह होगा, ये होगा। तो अब वो हमारी पहुँच से ज़्यादा दूर हैं, है तो बिल्कुल करीब कि हम आंखें बंद करें और सामने आ जाएं, ये एक अलहदा मैटर है। लेकिन अब वो जो है वो हम 2 लाख रुपया लगा के जाना है, 5 लाख रुपया लगा के जाना है, तो हम किस तरह जाएंगे? हमारे पास तो नहीं है। तो अब क्या होगा? तो उन्होंने कारीगर किया ना, हम उनके पास चले जाएंगे। जिन लोगों को उन्होंने कारीगर बनाया है, हम लोग जो हैं उनकी बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, जैसे उलमाए कराम, जैसे हमारे औलिया कराम। हम औलिया कराम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, हम उलमाए कराम की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, हम नेक लोगों की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे, जिनको सरकार मदीना से निस्बत होती 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 वो हम तक पहुँच जाएंगे, हम उन तक पहुँच जाएंगे। तो जब तक हम कारीगर के हाथ, फिर हम ये भी है एक मुसीबत कि कारीगर के हाथ तो हम पहुंच गए, हम कारीगर के पास पहुंच गए जी, हम कारीगर के पास। अब क्या होता है? तो हम कहेंगे भाजी, उस्ताद जी, मुर्शिद जी, ये सारा कुछ ठीक है, मैं तुहाडे कोल आ गया, लेकिन मैं तुहानू दिल नहीं जे देना, मैं तुहानू मेरियां शर्तां जे, मैं तुहानू दिल भी नहीं जे देना, तो मैं तुहाडे कोलों जिहड़ा ना इन्ना महदूद रहना जे, बाकी कुछ नहीं जे। इस तरह मेरी मर्जी जे कि मैनू बनाओ। अब हम कहेंगे कारीगर के पास जाएंगे, उसे कहेंगे कि भाजी, बाबा जी, उस्ताद जी, मुर्शिद जी, गल जे पक्की की गल पक्की है कि मैं अपना दिल तुहाडे हवाले नहीं जे करना, तो मैनू मांझो भी, तो मैनू सही भी करो, मैनू मांझ भी दिओ, मैनू सही भी कर दिओ, तो मैनू सारा कुछ कर दिओ, लेकिन मैं दिल को नहीं जे देना। अब हम उसको दिल पकड़ाएंगे तो वो दिल की सफाई करेगा और उसको रहमान के अर्श के काबिल लेके जाएगा कि जितनी उसकी बिसात होगी वो उतनी लेगा। अगर उसकी बिसात में कमी बेशी आएगी तो वो दूसरों से रहबरी रहनुमाई लेगा। यार मेरे को ये बंदा आ गया तो हुण मेरे को थोड़ा जिन्ना ना कमी बेशी रहिंदी पई, हुण की करा? तो आगे रहबरी रहनुमाई से लेके तो वो उसको जो है ना, तो अब क्या होगा? जब दिल ही नहीं पकड़ाएंगे तो कारीगर को दिल ही नहीं देंगे, अपना पूरा जिस्म नहीं, मैं इन्ना तो दे देंगे, इन्ना मैनू सही कर दे, इन्ना नहीं करना। अब क्या होता है कि निज़ाम जो होता है वो ख़राब हो जाता है, वो मरीद नाकिस रह जाता है, कामिल ही नहीं होता। और जो अपना सारा कुछ पकड़ा देता है, शाह जाने ते राह जाने, हुण तुसी जानो तो तुहाडे कम जाने, मैं आ गया जे। तो अब क्या करते हैं कि वो उसके दिल को मांझते हैं, साफ़ करते हैं और मिसले आईना कर देते हैं, और उसमें अर्श भी आ जाता है, उसमें फ़र्श भी आ जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो मौजू बहुत गहरा लंबा है, इसको जितना तूल देंगे ये लंबा होता जाएगा। तो हम इसको अशार में समझने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ तक आगे के कारीगर की ज़रूरत है, मुर्शिद की ज़रूरत है, नहीं तो हम नाकाम हैं, ख़राब हैं, ज़ाया हैं। जैसे आप देखें कि डुल्ले बेर ने, बेर डुल्ले ने जी, तो कहते ने और फटाफट बेर चुक लो तो कुछ भी नहीं होंदा। जे एक दिन के अंदर अंदर, दिहाड़ी के अंदर अंदर बेर चुक ली तो उन्होंने कुछ नहीं होंदा, तो दूसरे दिन उन्होंने झड़ीटा पैनियाँ शुरू हो जाती। फिर तीसरे दिन जो होता है उसके ऊपर और लकीरें पड़ना शुरू हो जाती है। चौथे दिन क्या होता है, उसके अंदर बदबू आ जाती है। अब जो कारीगर के हत्थे नहीं चढ़ा, उसने नहीं संभाला, उसने अपने आप को अपने मुर्शिद के सुपुर्द नहीं किया, तो वो क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है, उसकी मिट्टी पलीत हो जाती। और जो अपने मुर्शिद के सुपुर्द कर देता है,
उसकी मिट्टी पाक हो जाती है। मिट्टी पाक होगी तो जन्नत में जाएगी, मिट्टी पलीत होगी तो जहन्नम में जाएगी। तो जब हम उसको सारी मिट्टी भी दे देंगे, बादशाह सलामत मुर्शिद जी है मिट्टी भी है ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ भी मिट्टी लगी ना मेरे ते, दिल भी ਤੁਹਾਡਾ, हर चीज़ ਤੁਹਾਡੀ, तो ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ कर छड़ो सही, ले जाओ, तोड़ ले जाओ। तो फिर काम बनता है। जब एक भी चीज़ हमने छोड़ दी, ऐ नहीं ਤੁਹਾਡੀ, फिर जो है ना वो काम नहीं बनता। तो सही सुल्तान बहू से भी कुछ रहनुमाई लेते हैं हम कि आपने अशार पढ़े, अल्फे अल्लाह ते चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ, ते अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हूँ। तो अब हम इसी में अपने मकसद को ढूंढेंगे कि हम इसमें कैसे कामयाब होंगे अपने मकसद में। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी रहबरी रहनुमाई करेगा और कामयाबी देगा। तो थोड़ा सा बरकत के लिए गुनगुना भी लेते हैं, ठीक है। अल्फे अल्लाह चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हो, अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हूँ, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई हूँ। अब इधर हमें एक चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि खोते ते घोड़े के बराबर नहीं होंगे। खोता जो होता है, गधा जो होता है, गधा ही होता है, और घोड़ा जो होता है, घोड़ा ही होता है। अब इनमें भी नस्लें होती हैं, जितनी नायाब गधों में भी बड़ी नस्लें होती हैं, एक से एक बढ़ के, एक से एक बढ़ के, और घोड़ों में भी बड़ी नस्लें होती हैं। तो अब हम गधे और घोड़े बराबर कर दें तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि 4 मौसम होते हैं और 4 मिजाज होते हैं इंसान के। 4 मौसम होते हैं, 4 मिजाज होते हैं। जब हम हकीम के पास जाते हैं वो नब्ज़ पकड़ता है, केड़ा है, गर्म तारे के सर्दे, खुशक के तारे। अब वो जो 4 मिजाज पढ़ लेगा, नब्ज़ पकड़ेगा हमारी और 4 मिजाज पढ़ लेगा, फिर काम बनता है। अगर वो हकीम नाकस है तो वो हमें लिख देगा, कुछ कर देगा, पूड़ियाँ बना देगा, जाओ जी। फिर तजर्बा करेगा कि अगली बारी आएगा, फिर पता चल जाएगा कितना को फ़र्क पे है। और जो हकीम कामिल होता है वो तजर्बा नहीं करता, वो मिजाज पकड़ता है। गर्म तर है, खुश्क तर है, क्या है। तो जब वो मिजाज पढ़ लेता है तो उसके बराबर जो होते हैं ना नुक्सा लिख देता है। इसमें ना गर्मी ज़्यादा है, इसमें खुश्की ज़्यादा है, इसमें ये ज़्यादा है, उसमें वो ज़्यादा है, उसके मुताबिक जो है ना नुक्सा लिख के देता है और कड़क लगता है और काम हो जाता है। इसी तरह पीर जब मरीद को वजीफ़ा देता है
तो ये सब के लिए यकसा नहीं होता कि सारे मरीदों का एक ही वजीफ़ा हो। पीर देख लेता है कि इसके अंदर किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की नहीं है। क्या मैं दूंगा, किसी को कहता है अल्लाह पढ़ा करो, किसी को कहता है अल्लाह समद पढ़ा करो, किसी को कहता है या हय्यो या कय्यूम पढ़ा करो, किसी को कहता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा करो, किसी को कहता है कुछ पढ़ो। देखिए आप वजीफ़े भी फ़र्क होगा, क्योंकि गधे और खोते और घोड़े बराबर नहीं होते। इनमें भी जैसे जैसे घोड़े जो ज़्यादा पाए के होंगे, जो ज़्यादा होंगे, उसको कोई बड़ा सबक मिल जाएगा, उसको कोई दूसरा सबक मिल जाएगा, उसको कोई तीसरा सबक मिल जाएगा। इसी तरह उसकी कैटेगरी के लिहाज से उसे सबक मिलेगा। तो साहिब सुल्तान बाहू ने फरमाया अल्फ़े अल्लाह ते चंबे दी बूटी, अलफ से अल्लाह, चंबे दी बूटी, बूटी अब लगने लगी है। अल्लाह के नाम की बूटी जो है वो अब हमारे दिलों में पैवस्त होने वाली है, बूटा लगने लगा है। अल्फ़े अल्लाह, अल्लाह के नाम का बूटा लगने लगा है। चंबे दी बूटी, अल्लाह के नाम का बूटा जो है वो अब लगने लगा है और उसने तनावार दरख्त बनना है। अब मुर्शिद ने कह दिया या हय्यो या कय्यूम पढ़ लिया करो, हम मुर्शिद की भी बात नहीं लेते, इतराज़ हो जाता है। हम सरकार मदीना की बात ले लेते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरीज़ों को, साहबा को फरमाया ये पढ़ लिया करो। आपको कभी एक काम सब साहबियों से मिला, किताबों में पढ़े? किसी के पास कोई होगी आयत, किसी के पास कोई दुआ होगी, किसी के पास कोई दुआ साबित होगी, यानी जिस काबिल था वो उसको उस तरह की दुआ दे दी कि ये पढ़ा करो। और फिर आगे ये फैलती फैलती जब ये प्रैक्टिकल कर लेंगे तो आगे उम्मत में फैल जाएगी। कभी वो बताएंगे ये मुझे सरकार ने बताया था, सरकार ने मुझे ये दुआ बताई थी, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाएगी सरकार ने मुझे ये फरमाया था, हज़रत उम्मे सलमा फरमाएगी सरकार ने मुझे ये फरमाया था, बीबी फ़ातिमा फरमाएंगी कि मुझे तो फरमाया था 33 मरतबा ये सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो, इस तरह पढ़ लिया करो। अब ये सारा फैज़ बिखरा हुआ है और सब को जो है उसकी बसात के मुताबिक काम दिया गया है। किसी को कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा गया। तो अब अल्फ़े अल्लाह चंबे दी बूटी, अल्लाह की मदद के साथ अब दरख्त लग गया दिल के अंदर। चंबे दी बूटी ते मुर्शिद मन विच लाई हूँ, मेरे अंदर जो है मेरे मुर्शिद ने वो तौहीद का पौधा लगा दिया और उसकी शाहें अब फैलने लग गई। अब उसके ऊपर क्या करता है मुर्शिद, आगे फरमाते हैं नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, हर रगे हर जाई हूँ, मेरी हर रगे हर जाई। ये जो मसाम है इनके अंदर नफ़ी असबात, नफ़ी असबात क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नफ़ी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ। अब नफ़ी असबात मेरे मुर्शिद ने दिया, यार 100 मरतबा ये भी पढ़ लिया करो, चल 5 मिनट 2 मिनट के लिए ये भी पढ़ लिया करो। नफ़ी असबात दा पानी मिलिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब उसका पानी मिलिया कि ये शिरक को कता करता है, कत्ल करता है, ख़त्म करता है। अब ला इलाहा इल्लल्लाह और जो मुझे मुर्शिद ने दिया था कोई सबक वो पढ़ता है तो अंदर बूटी मुश्क मचाया। अब बूटी जो है ना खिल गई है, उसकी बेल बूटे जो है ना जवान हो गए हैं, अंगड़ाइयाँ लेने लग गई हैं और उसके ऊपर फूल लग गए, तो फूल लगेंगे तो खुशबू आएगी। अब ये सारे मसाम जो है इनके अंदर से जो है वो खुशबू निकलना शुरू हो जी। मैं किन्नू किन्नू दसा ते राज दियां गल्लां। अब वो कहेगा मैं उन सारियां नूं दसा, मैं इंज करा, मैं वो करा, और जो मुझे मालूम है मैं सब में बांट दूँ, सबको दे दूँ। मुझे वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। अंदर बूटी मुश्क मचाया ते जान फुलन ते आई हूँ, ते गल फिर मका दी, जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई हूँ। तो मुर्शिद कौन से हमारे? हमारे तो सब के कोई ना कोई मुर्शिद है।
सिलसिले वाइज हमारे। लेकिन हमारे सबसे बड़े मुर्शिद जो है, जिन्होंने मौसने कायनात है, जिन्होंने हमें ये बूटी लगाने का तरीका बताया और हमारे अंदर लग गई, तो ये कौन है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जे बूटी लाई हूँ। तो काम तो बड़ा ऊपर चले जाना, लेकिन 2-3 शेर और पढ़ के तो इंशाल्लाह अपने आप को समेटने की कोशिश करती है इसको। ए तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हो। ए तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हो। अब सारे मुर्शिद वाले, मैं कोई अनोखा नहीं हूँ, आप भी हैं, लेकिन बसात अपनी अपनी है के अंदर जितना भांडा है उतना ही वो आएगा, जितना बड़ा ज़रफ़ है उतना काम आएगा, जितना बड़ा भांडा है उस फिर इसको अगर छोटा है तो फिर बड़ा भी कर देंगे ना, कोई नहीं मसला। तो ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रज्जा ए तन मेरा जे चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेखना रज्जा ते लूलू दे मुंड लख लख चश्मे ते हिक खोला हिक कज्जा एक ना डिठिया मैनू सबर नावे ते मैं होर की देवल बजा मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मिन्नू लख करोड़ा हजा अब अपने मुर्शिद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अर्ज़ कर लेते हैं। चूम कर मुर्शिद के नूरानी कदम खुद पे आसारा है जन्नत कीजिए। इनके दर से क्या नहीं हमको मिला, इनसे ही इजहार हाजत कीजिए। एक एहसान और होगा मुर्शिदी, गर अता तैबा की उल्फत कीजिए। दोष पर है नारे दोज़ख मुर्शिदी, अपने बंदों की शिफात कीजिए। मुर्शिद दादी दार वे बाहू, मुर्शिद दादी दार वे बाहू, मुर्शिद दादी दार बाहू, मुर्शिद दादी दार वे बाहू। मिन्नू लख करोड़ा हजा ए तन मेरा जो चश्मा वे, ये जो मेरा जिस्म है इसके ऊपर आंखें लग जाएं तो मैं मुर्शिद वेख ना रज्जा हूँ। ए तन मेरा जो चश्मा होवे तो मैं मुर्शिद देखना रज्जा हूँ, यानी ये आँखें बन जाए मेरा जिस्म जो है तो मैं मुर्शिद देखन तो रवाना। लू लू दे मुंड लख लख चश्मे, यानी ये मुँह लू लू, जो लू खड़े नहीं हो जाते जब कोई सदमा आता है या खुशी आती है तो लू खड़े, मेरे तो लू ही खड़े हो गए। लू लू दे मुंड लख लख चश्मे, हिक खोला एक कज्जा हूँ।
एक नूं बंद कर दिया, एक नूं कज्जा, कदी एक नूं बंद कर दिया, फिर उन्होंने देखा, फिर बंद कर दिया, फिर देखा। लू लू दे मुंड लख लख चश्मे ते खोला ते कज्जा हूँ ते एक ना डिठिया, यानी मुझे अपना मुर्शिद देखे बगैर सबर नहीं आता। एक ना डिठिया, मैनू सबर ना आए तो मैं होर किदे वल बज्जा हूँ, मैनू तो किसी का ख्याल ही नहीं, मैनू कोई किसी का ख्याल नहीं, मैं किदे होर जावां, किधर जावां। एक ना डिठिया मैनू सबर ना आए तो मैं होर किदे वल बज्जा हूँ, ते मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा हज्जा हूँ। मस्जिद नबवी है, साहबा इकराम है, सब के दिल धड़क रहे हैं, या अल्लाह कब फजर हो, या अल्लाह कब तहज्जुद का टाइम हो, या अल्लाह कब फजर हो तो हम अपने महबूब का चेहरा देखें। और महबूब को भी पता है कि मेरे दीवाने जो है वो रात भर तड़प रहे हैं, कोई दूर से तड़प रहे हैं, कोई करीब से तड़प रहे हैं। तो मुर्शिद जो है रहमत कौनैन सल्लल्लाहु ताला वसल्लम मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज़ होते हैं। वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हों, वो जलवा फरमा मस्जिद नबवी में बैठे हों, मैं जब नाते पढ़ूँ उनकी तो मुझे आए नज़र ऐसा, तो फिर मैं क्या कहूँ, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे हलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तो मस्जिद नबवी है, सहाबा इकराम है, सरकार ने पीठ की हुई है, नमाज है, अल्लाह की नमाज है, किबले की तरफ मुँह है, और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सारे दीवाने खड़े। तो कोई ऐसे ही देख रहा है, अल्लाह की नमाज पढ़ रहा है, कोई इधर से देख रहा है, कोई ऐसे छुप के देख रहा है, कोई ऐसे आंखें घुमा के देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जैसे कहते हैं दबी दबी अखा नाल देखना, या छुपा के देखना, फिर अज कर ला मैं देखे ही नहीं। अब सारे ही अपना जो है ना मन भर रहे हैं। तो अब रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने ग़ुलामों को, मरीदों को तरस आ जाता है, तो वो दुआ के लिए जो है ना ऐसे तस्बीहात के लिए, दुआ के लिए ऐसे मुड़ जाते हैं, किबले की तरफ पीठ हो जाती है, दीवानों की तरफ मुंह हो जाता है। तो वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करते हैं और अपनी आँखों को ठंडा करते हैं। और हज़रत अबू बकर सदीक़ फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह, कुर्रतु ऐनी बेका या रसूल अल्लाह। आप मेरी आँखों की ठंडक है, जब देख लेते हैं तो ठंडक पड़ जाती है। या रसूलल्लाह आप मेरी आँखों की ठंडक हैं। ए तन मेरा जो चश्मा होवे तो मैं मुर्शिद देखना रजा हूँ। वो तो मुर्शिद को देख देख के रजते ही नहीं थे, दीवाना वार परवाना वार वो मुर्शिद के इर्द गिर्द बहाने से आते थे, कोई काम भी नहीं होता था, बहाने से आते थे, देख लिए, बस देख लिए। तो अब वो अक्कासी की तो मस्जिद नबवी है और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो फरमाया, ए अबू हुरैरा मुझसे ना कम मुलाकात किया करो, रोज़ रोज़ ना आया करो, नागा डाल के आया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। रोज़ रोज़ ना आया करो तो एक दिन छोड़ के एक दिन आया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। कहते जी सदके सरकार, जी ठीक है सरकार, या रसूल अल्लाह ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। भाग के मस्जिद नबवी के सुकून के पीछे खड़े हो गए, उसके सतून के पीछे खड़े हो गए और एक दो लम्हे गुजारे होंगे, फिर आ गए। अबू हुरैरा मैंने तो तुम्हें कहा था कि ना आना, एक दिन छोड़ गया ना, तुम अभी तो गए थे, अभी आ गए। या रसूल अल्लाह नहीं, मैंने तो बड़ा अरसा उधर गुजारा है, मैं तो उधर बड़े अरसे से खड़ा था। नहीं या रसूल अल्लाह नहीं, आप जो फरमा रहे हैं ना कि कम आया करो, तो मैंने तो बड़ा कम आया हूँ, मैं तो देखे इतनी देर बाद आया हूँ। या रसूल अल्लाह आपको देखे बगैर हमारा हज ही नहीं होता, आपको आपकी दीद ना कर ले तो हमारा काम नहीं चलता। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे वफ़ा डाल के सतून के पीछे से 1 मिनट खड़े होके, 2 मिनट खड़े होके सरकार की बारगाह में
उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की सारी बहार आँखों से। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, मुझे मैं जब तक आपको न देख लूँ मुझे सुकून ही नहीं आता। इतना भी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं जो मैं उसके नीचे करके आया, पिलर के नीचे, स्तून के पीछे ठहर के आया हूँ, मुझसे तो इतना भी बर्दाश्त नहीं होता। तो आप मुझे नवाजे अपने करम से। तो देखिए, दीवाने जो होते हैं वो अपने महबूब को ना देखें तो उनको सुकून नहीं आता। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों से। वो सब्ज़ सब्ज़ नज़र आ रहा है गुंबद सब्ज़, करार आ गया यूँ बेकरार आँखों में। तो एक औरत थी, तो जंग में अफवाह उठी कि माज़ अल्लाह, शैतान ने अफवाह उड़ा दी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो है शहीद हो गए, उन्हें शहीद कर दिया गया। तो एक औरत भागी हुई आई, आगे काफ़िला वापस आ रहा था उनका, सहाबा इकराम का, जंग से लौट के आ रहे थे। तो एक औरत दीवाना वार परवाना वार जो है वो भाग रही है। तो पूछ रही है, मेरे हजूर सल्लल्लाहु ताला वसल्लम का क्या बना, हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे मुर्शिद कामिल कैसे हैं। तो एक ने कहा, ए बीबी, तेरा हामद फोत हो गया, शहीद हो गया। उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और फिर आगे चल पड़ी, दौड़ती दौड़ती आगे चलती जा रही है और पूछती जा रही है दीवाना वार परवाना वार, मेरे सरकार का क्या बना। तो फिर उसे इतला मिलती, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। फिर पढ़ती इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दौड़ती जाती है और पूछती जाती, मेरे सरकार का क्या बना, मेरे सरकार कैसे हैं, मेरे सरकार कैसे हैं। तो फिर इतला मिलती है, तेरा भाई फोत हो गया, तेरा फलां फोत हो गया, तेरा फलां फोत हो गया। वो इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती जाती है और भागती जाती है। लेकिन फिर जब उसे पता चलता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है, तो उसे करार आता है। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखे ये इश्क ऐसा होता है अपने मुर्शिद के साथ, अपने रहबर और रहनुमा के साथ, कि बंदा औलाद भी कुर्बान कर देता है। मेरे माँ बाप कुर्बान, आप सहाबा इकराम के आपने जुमले सुने होंगे कि या रसूल अल्लाह, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, कुर्रत ऐनी बिका या रसूल अल्लाह। तो ये क्या है कि एक ना डिठिया मैनू सबर ना आए, तो मैं होर किदे वल बज्जा हूँ, तो मुर्शिद दा दीदार वे बाहू मैनू लख करोड़ा जाऊँ। तो देखे, मुर्शिद ने दीदार करवाया, रसूलुल्लाह ने दीदार कराया। और दीदार कराने से क्या होता है, हम अपने मौजू से ना दूसरी तरफ चले गए। तो दीदार कराने से, जब दीदार होता है किसका, सरकार मदीना का, तो कोई बसेरी बन जाता है, कोई मौलाना जामी बन जाता है, और कोई कुछ बन जाता है। और उसके अंदर जो है इश्क की जो कंपनियाँ थी, इश्क के जो फूल थे वो खिलना शुरू हो जाते हैं। तो सारा निज़ाम जो बनता है ना वो बेहतरीन हो जाता है। तो मौजू से हम दूसरी तरफ चले गए। अशार की सूरत में एक बादशाह ने कहा कि मैं रूमियों का और चीनियों की कारागरी देखूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को बुला लिया, एक गार या एक बहुत बड़ा जो है ना जगह उसे दी, और बीच में पर्दा डाल दिया और कहा, अपने अपने फ़न का जो है मुजाहरा करो। 1 साल के बाद ये पर्दा हटाया जाएगा, तो जो है ना जिसका काम अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। अब क्या होता है कि रूमी जो होते हैं वो दीवार को रगड़ना शुरू कर देते हैं।
और चीनी जो होते हैं वो बेल बूटे बनाते हैं। वो सारा साल इतने प्यारे प्यारे बेल बूटे जो होते हैं दीवार के ऊपर बनाते हैं, दीवार को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। बहुत ज़्यादा बेल बूटे होते हैं और उसके ज़रिए से जो है ना दीवार बड़ी खूबसूरत है। और रूमी क्या करते हैं, वो दीवार को रगड़ना शुरू कर देते हैं। रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के उसको मिसले आईना कर देते हैं। इतना रगड़ते हैं कि वो मिसला आईना हो जाता है। अब जब मिसले आईना हो जाता है तो किसी को उनके काम का उनको नहीं पता, उसके काम का उसको नहीं पता, तो वो जो है बादशाह आ जाता है, साल पूरा हो जाता है, बीच में से पर्दा हटा दिया जाता है। अब कहते लाओ जी, वो रोशनी होती है ना, उस वक्त बिजली तो थी नहीं, वो रोशनी के एहतमाम किए गए। जब रोशनी का एहतमाम किया गया तो इधर शीशा था और इधर था वो बेल बूटे। अब सारे बेल बूटे ना उधर आ गए। चीनियों का जितना काम था ना वो सारे का सारा इधर आ गया। ये अब शीशा भी था, इसमें ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। वो मध्यम हो गया खूबसूरती के लिहाज से। जिन्होंने इतनी मेहनत की थी, इतना कुछ किया था, वो मध्यम हो गया। और जिन्होंने बस शीशे बनाया था उनका कामयाब हो गया कि वो रोज शीशे की बरकत से और ज़्यादा जब गमगाने लगा और उनको पहला इनाम मिल गया। अब हम जब मुर्शिद को कहते हैं ना, मुर्शिद जी मैं आ गया और मेरा दिल जो है गुनाह कर कर के काला हो गया, इसे धो डालें, तो मुर्शिद जो है वो दिल को साफ करता है। करता 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 उसे मिसले आईना कर देता है। मोमन का दिल, मोमन की फरासत से बचो कि अल्लाह के नूर से देखता है। मोमन की फरासत से बचो कि ये अल्लाह के नूर से देखता है। अब उसने मिसले आना कर दिया, मांझ मांझ के दिल मांझता है। पहले काला कैसे होता है कि जब हम एक गुनाह करते हैं तो दिल के ऊपर एक नुक्ता लग जाता है, दूसरा गुनाह करते हैं 2 नुक्ते बढ़ जाते हैं, तीसरा वो छोटा छोटा नुक्ता बढ़ता 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 ऐसे दिल काला होना शुरू हो जाता है, फिर पूरा ही काला हो जाता है। तो जब हम काला दिल लेके मुर्शिद की बारगाह में आते हैं तो वो हमारा दिल को मांझता है, साफ करता है, रगड़ता है, मांझता है मांझता है मांझता है मांझता है। तो फिर ना जब वो मिसले शीशा हो जाती है ना, मिसले आईना हो जाता है। मोमन मोमन का आईना है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमन मोमन का आईना है। तो अब जब वो मिसले आईना हो जाता है तो आईने का रुख इधर करेंगे तो मस्जिद नबवी आ जाएगी, आईने का रुख इधर करेंगे तो ज़मीन के, अगर उनसे ज़मीन की तरफ करेंगे तो ज़मीन के अंदर वो आईना भी झांकेगा, तो उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी आईने में आ जाएंगी। अब वो जिस तरफ रुख करेगा उस तरफ की चीज़ें उसके अंदर आ जाएगी। अब वो अर्श की तरफ रुख करेगा तो उसे अर्श भी नज़र आएगा, उसे फ़र्श भी नज़र आएगा। अब उसने इतना मांझ दिया, उसे इतना मिसले आईना कर दिया है कि अब उसमें वो सारी चीज़ें जगमगा जाती है जो पूरी कायनात में है, जो पूरी कायनात में है। वो जिस तरफ तवज्जो करता है, जिस तरफ सोचता है, वो चीज़ सामने आ जाती है, उसे पता चल जाता है कि मोमन की फरासत से बचे हो कि अल्लाह के नूर से देखता है। अब उसके अंदर आ गया नूर। अब दिल हो गया साफ। पहले दिल था पलीत गंदा, अब गंदा था तो उसके अंदर जो खून ऐसे घूमता है, गर्दिश करता था, वो भी खराब हो जाता था। अब उसकी गर्दिश खराब हो गई थी खून की, क्यों कि वो गंदा था, काला था, खराब था। अब उसके अंदर जब खून घूम के आता था, पूरे जिस्म से घूम के फिर वहाँ सफाई के लिए जाता था, फिर गंदा होके आ जाता था। अब जब वो मिसले आईना बन गया तो आईने के अंदर जब खून गर्दिश करते तो वो साफ़ सुथरा गर्दिश करते। अब दिल हो गया साफ़, अब उसका जिस्म जो हो गया पाक, दिल हो गया साफ़। अब वो जब खून गर्दिश करेगा तो जो है ना उसको अच्छे अच्छे ख्याल, अच्छी ताकत, अच्छी रोशनाई मिलेगी और खून जो है अपनी असली रंगत सुरख पकड़ लेगा, जो उसकी रंगत है असली। और जब गंदा था तो वो गंदे खून यानी दिल में जाता था और वहाँ जाके वो जो है काला था दिल, तो काला होकर निकलता था, उसके बुरे असरात निकलते थे। तो जब बंदा
मिसले आईना अपने दिल को बना लेता है, तो रहमान अज़्ज़ा वजल का जो है ना वो तख्त जो है ना वहाँ नज़र आना शुरू हो जाता है कि मोमन का दिल रहमान का अर्श है। जब तक ये साफ़ नहीं होगा अर्श नहीं बनेगा। ये नहीं कि अल्लाह इसमें आ जाएगा या तहत आ जाएगा या कुर्सी आ जाएगी, नहीं, ये अगर उस तरफ ध्यान करेगा तो वो सारी चीज़ें इसके ऊपर मनक्कश हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जो है वो मुर्शिद कामिल अता फ़रमाए, जो हमारे दिल को मांझे, साफ़ करे और हमें जो है इस काबिल कर दे कि हम जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत में गर्क हो जाएं। उस कोई उसके ऊपर जो है वो हमारा ईमान बहुत मज़बूत हो जाए और साथ में अल्लाह ताला की तौहीद के ऊपर हम मज़बूत हो जाएं और जो कमी पेशियाँ हमारी वो निकल जाए और हमारा दिल जो है मिसले